आज मैं बात करूँगा कि डिस्ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इफ यू आर लिविंग इन योर लाइफ होम एंड अगर आप बाहर रहते हो तो उसके कंपैरिज़न में घर में डिस्ट्रैक्शन कितने रहते हैं बेसिकली। तो डिस्ट्रैक्शन की अगर बात करूँ तो बाहर अगर आप लाइक पीजी लेके या फिर कहीं हॉस्टल में रहते हो तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अकेले घर में रहते हो। तो हाँ, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर आप लाइक डिस्ट्रैक्शन को अच्छे से समझ पा रहे हो, जो बंदा मतलब अपने प्रोफ़ेशनल करियर में या फिर बाहर जाने का सोच रहा है या फिर घर से कहीं निकलने के लिए अब जो अपना खुद का कम्फ़र्ट ज़ोन है, उसको ब्रेक करके कहीं बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि डेफ़िनिटली यू शुड अंडरस्टैंड दिस लाइक दैट इफ यू आर लाइक ब्रेकिंग योर लाइक लोन लाइफ़ एंड कहीं न कहीं जब आप लाइक अपनी लाइक अकेला जो आपका जीवन होता है उसको छोड़ के किसी कम्फर्ट ज़ोन में एंटर करते हो तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी यही होती है कि आपको वहाँ पे एक चीज़ ये सोचनी चाहिए, क्या जो मैंने मतलब अपनी पास्ट लाइफ़ को छोड़ा है एंड जिस लिए छोड़ा है क्या वो चीज़ एक्चुअल में हो रही है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शन के लिए अपनी लाइफ़ को मतलब छोड़ा है पिछले जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ से जगह चेंज करके दूसरी जगह अगर आप गए हैं एंड आप लाइक सुकून की तलाश में गए हैं एंड आपको सुकून नहीं मिला तो मैं तो कहूँगा कि आप फिर से वहीं चले जाइए बिकॉज़ यू आर नॉट गेटिंग दैट patience and you're not getting like silence that why you left your home basically। जिस चीज़ के लिए आपने अपना घर छोड़ा है, तो कहीं न कहीं आप अगर वो चीज़ नहीं पा रहे हो तो आपको वहाँ पे वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन के कई सारे टाइप होते हैं। अगर आप बाहर रहते हो या फिर घर में रहते हो, घर में रहते हो तो आपके फैमिली हो गए, रिलेटिव हो गए या फिर जो आपके बच्चे मतलब फ्रेंड थे वो बड़े हो गए हैं, जो जिनके साथ आपने मस्तियाँ की हैं, जिनके साथ आपने बचपन में खेला है एंड बदतमीज़ी की है, जो आपके मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, काफ़ी आपसे करीब थे, वो आपको कॉल करेंगे भाई यहाँ आ जा, वहाँ चलना है, आज घूमने चलते हैं, वॉक पे चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप पढ़ रहे हो घर में और उन्होंने आपको कॉल कर दिया, तो वहाँ पे आप 90% चांस होते हो दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस यू कैन नॉट अवॉइड एट दैट मोमेंट कि मैं नहीं जाऊँगा। आप नहीं बोलोगे उस टाइम पे कि मैं नहीं जाऊँगा एंड यहीं से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है डिस्ट्रैक्शन की कि अगर आप एक दिन चले भी गए एंड आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि चल भाई चलते हैं, तो अगर आप एक दिन चले गए, फिर दूसरे दिन वो आपको कॉल करके बुलाएगा कि चल भाई चलते हैं, दूसरे दिन भी आप नहीं मना करोगे और धीरे-धीरे वो चीज़ क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर आप लाइक डेली जाओगे, डेली घूमोगे, ठीक है? तो वहाँ पे फिर पढ़ाई आपको भूल जाएगी, आप वहाँ पे ये भी भूल जाओगे कि भाई मैं क्या पढ़ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट की या फिर एंट्रेंस की, क्या तैयारी कर रहा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। ये चीज़ होती है, वही चीज़ अगर आप हॉस्टल में रहते हो, फिर पीजी में बाहर रहते हो रेंट लेके, तो वहाँ पे क्या होता है कि कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आप लाइक जब वहाँ पे जाते हो तो आप नई जगह होती है एंड नए लोग होते हैं एंड नया एरिया होता है। थोड़ा आपको एडजस्ट करने में 2-4 महीने लग जाते हैं लोगों को समझने में एंड उनसे बातचीत करने में। कहीं न कहीं आप डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने एरिया में रहते हो तो बचपन से तो वही लोग हैं। तो आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप न्यू जगह पे जाते हो तो वहाँ पे कनेक्ट करने में भी समय लगता है लोगों से एंड 2-4 महीने आप लाइक वहाँ पे रहोगे, समझोगे। तो तब तक वहाँ पे लोगों से एडजस्ट करोगे तब तक यहाँ आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्राफ यहाँ 0 पे है, तो 0 से बढ़ के 2 में या फिर 3 में चला जाएगा। तो कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ा बैलेंस बन जाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने घर में नहीं रहे हो। तो पीजी में, हॉस्टल में कहीं न कहीं बेटर अपॉर्च्युनिटी होती है, ना तो आपके रिलेटिव कॉल करेंगे, ना तो पेरेंट्स कॉल करके परेशान करेंगे, ना तो आपके फ्रेंड वहाँ पे इतने रहेंगे कि आपका नया एरिया है तो फ्रेंड का कोई चांस ही नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और आपकी तैयारी भी अच्छे से अच्छी हो जाती है। आप लाइक जो फैमिली का प्रेशर होता है, घर की लड़ाई झगड़े, छोटी-मोटी चीज़ें जिनसे आप लाइक सोचते हो कि मैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊँगा, बट कहीं न कहीं जब आप पढ़ने बैठते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है एंड फिर उसको आप रोक नहीं पाते हो। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। जब आप उसको रोक नहीं पाते हो तो वो बार-बार आपके दिमाग में आता है कि या तो आप पढ़ना बंद कर दोगे, थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए चले जाओगे बाहर, वॉक के लिए घूमने चले गए, 5 मिनट वहाँ पे आपका कोई दोस्त मिल गया तो वहाँ पे 10-5 मिनट आपके वेस्ट हो गए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है कि भाई छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एंड क्या होता है कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो तुरंत नहीं बन जाती। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन में इसको नहीं इम्प्रूव कर सकते। अगर आप एक दिन क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो दूसरे दिन छक्का मार के आओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरे दिन उसको 4 रन या 5 रन मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सोचो कि मैं दूसरे दिन ही 15 या 25 रन बना के आ जाऊँ तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। बैडमिंटन आप खेलने जाते हो तो 2 दिन में खेलोगे, तो 2 दिन में आप चैंपियन या फिर स्टेट या फिर नेशनल लेवल में नहीं खेलने लगोगे, उसके लिए भी टाइम लगेगा। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, हार्ड वर्क देना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई ये गेम किस तरह से काम करता है या मुझे क्या प्रो एंड कॉन्स समझ के काम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि अगर आप लाइक घर के कंपैरिज़न में बाहर रह के तैयारी करते हो, ये चीज़ बेटर ऑप्शन रहेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी।